एनकाउंटर पर सवाल उठ रहे हैं और इसीलिए सियासी उबाल और बवाल देखने को मिल रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं जवाब देना पड़ेगा और आपके साथ मैं हूं पूजा यादव। महाराष्ट्र के बदलापुर में स्कूल में 2 बच्चियों से रेप के आरोपी अक्षय शिंदे की पुलिस एनकाउंटर में मौत हो गई। अक्षय की मौत के बाद प्रदेश में सियासी पारा हाई है। विपक्ष और आरोपी अक्षय का परिवार एनकाउंटर पर सवाल दाग रहा है। वहीं सरकार जांच की बात कह रही है। पुलिस के मुताबिक 24 साल के अक्षय को जांच के लिए 23 सितंबर की शाम 5:30 बजे करीबन तलोजा जेल से बदलापुर ले गए और वहां से लौटते समय शाम करीबन 6:15 बजे ठाणे में मुमरा बाईपास पर आरोपी ने असिस्टेंट पुलिस इंस्पेक्टर नीलेश मोरे की कमर से रिवॉल्वर छीनकर 3 राउंड फायर किया और इस दौरान में एक गोली एपीआई मोरे को भी लगी है। तभी सीनियर इंस्पेक्टर संजय शिंदे ने आरोपी अक्षय शिंदे पर सीधे गोली चला दी। उसके सर में लगी गोली। अस्पताल में डॉक्टर ने अक्षय को मृत घोषित कर दिया। अक्षय की मां और चाचा ने कहा कि एनकाउंटर एक साजिश है। अक्षय के परिवार ने उसका शव लेने से इनकार कर दिया। दूसरी ओर शिवसेना ने एनकाउंटर के बाद बदलापुर में मिठाई बांटकर जश्न मनाया। अब सवाल यह उठता है कि इस एनकाउंटर के पीछे की क्या वजह रही? क्या एनकाउंटर वाकई एक साजिश है? ये एनकाउंटर की सिचुएशन, वजह से यहां पर तात्पर्य यह है कि सिचुएशन वहां पर कैसी रही? क्या जो बात पुलिस कह रही है उसमें हकीकत है? हालांकि इस पूरे मामले को लेकर एसआईटी जांच करेगी और तस्वीर साफ होगी। अक्षय शिंदे ये जो बदलापुर में आरोपी था, वो आज जिसको तफ्तीश के लिए जो उसके ऊपर उसकी पहली पत्नी जो थी उसने गुनाह रजिस्टर किया था लैंगिक अत्याचार का, और इसकी वजह से उसको तपास के लिए ला रहे थे और उस दरमियान उसने एपीआई नीलेश मोरे इसके ऊपर फायरिंग की। नीलेश मोरे जख्मी है, घायल है, और इसीलिए पुलिस ने खुद के बचाव के लिए ये कार्यवाही की है। और ऐसी प्राथमिक जानकारी मुझे मिली है, बाकी तो पुलिस जांच के बाद बाकी सब पता चलेगी। इसकी पूर्व पत्नी ने सेक्सुअल असॉल्ट की एक कंप्लेंट की थी। उसके लिए एक वारंट लेकर उसको उसकी तफ्तीश के लिए लेकर जा रहे थे। उस समय उसने पुलिस की बंदूक छीनकर पुलिस के ऊपर गोली चलाई, हवा में गोली चलाई और अपने संरक्षण के लिए पुलिस ने उसके ऊपर गोली चलाई। उसको हॉस्पिटल में ले जाया गया और अभी ऑफिशियली डॉक्टर डिक्लेयर करेंगे, लेकिन जो प्राथमिक जानकारी आ रही है शायद मृत्यु हुई है। ये पुलिस का पिस्तौल छीन कर वो पुलिस पर हमला करने की कोशिश कर रहा था, फायरिंग कर रहा था, इसीलिए पुलिस ने उनके ऊपर गोली चलाई और उसमें वो इनकाउंटर हुआ है। मुझे लगता है इसमें राजनीति करने की जरूरी नहीं है। उनको फांसी मिलनी चाहिए थी और फांसी मिलने वाली थी, लेकिन उसके पहले ही उनके गलती से अगर वो पुलिस पर हमला कर रहा था तो सेल्फ प्रोटेक्शन के लिए मतलब उनके ऊपर गोली चलाना पड़ा और उसमें मतलब उनकी मृत्यु हो गई है। उसमें राजनीति नहीं करनी चाहिए। बदलापुर के जिस नराधम ने 2 नन्ही मुन्नी बच्चियों के साथ यौन शोषण किया था, उसका एनकाउंटर एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। जिन लोगों को इस एनकाउंटर के ऊपर सवाल उठाना है और जिनके दिल में ऐसे बलात्कारी के लिए प्रेम प्रकट हो रहा है, उनसे मेरा सवाल ये है कि वो बलात्कारी के साथ खड़े हैं या महाराष्ट्र पुलिस के साथ। यही लोग जब बदलापुर की घटना घटी थी तो ऐसी मांग कर रहे थे कि सरेआम खुले चौक पर इस बलात्कारी को फांसी दे दीजिए, और आज जब उस बलात्कारी ने पुलिस का रिवॉल्वर छीन करके पुलिस पर वार करना चाह रहा था और उससे बचने के लिए पुलिस वालों ने जब उस पर हमला किया या उस पर अटैक किया या उसका एनकाउंटर किया, तो मुझे लगता है कि इससे बड़ी खुशखबरी कुछ नहीं हो सकती। तो इसलिए एक बलात्कारी के लिए आंसू बहाने के बजाय महाराष्ट्र पुलिस के साथ खड़े हुई है, ऐसा मैं विपक्ष के सभी नेताओं के साथ से अपील करूंगा। बात क्या हुई थी? वही बात हुआ मेरे से। मेरे को कभी चुड़ा के लेके जाएगा ऐसा बोला है लड़का ने। बोला 1 महीने के बाद जब कभी मिले थे लास्ट टाइम आती दोपहर को जाके हम लोग। तो वो टाइम पे क्या बात हुई थी जब आप दोपहर? मम्मी मेरे को कभी चुड़ा के लेके जाएगा। और चर्चा की शुरुआत करेंगे कुछ खास मेहमानों के साथ में। कृष्णा हेगड़े रहेंगे प्रवक्ता शिवसेना जो कि शिंदे गुट गए हैं, संजय द्विवेदी रहेंगे प्रवक्ता शिवसेना यूबीटी, और चित्रा बाथम रहेंगी प्रवक्ता कांग्रेस, रत्नाकर सिंह नेता बीजेपी हमारे साथ में इस वक्त हैं। सभी का एक बार स्वागत है। और सबसे पहले बात करेंगे प्रवक्ता शिवसेना शिंदे गुट कृष्णा हेगड़े से। हेगड़े साहब, ये क्या थ्योरी जो पेश की गई
या तो सीधे सीधे बोलिए कि ऐसे अपराधियों को जीने का हक नहीं है और हमारी पुलिस ऐसे ही काम करती है, अपराधियों को ठिकाने लगाती है जो बच्चों के साथ में रेप करते हैं या उनके ऊपर गंदी नजर डालते हैं। ये अलग थ्योरी ने तो सवालों के घेरे में लाकर खड़ा कर दिया आपको। कोई थियोरी नहीं है कि अक्षय शिंदे जो है वो कोई साधु या संत नहीं था। वो पॉक्सो का आरोपी था, वो रेप चार्ज का आरोपी था। उसने 3 और 4 साल के जो बच्चियां हैं उनका शोषण किया था और कितने औरों का किया हमें पता नहीं। और ऐसे अगर व्यक्ति जिसके खुद के पत्नी ने उसके ऊपर अननेचुरल सेक्स का आरोप लगाया है और ऐसा व्यक्ति को अगर विपक्ष समर्थन करती है तो मुझे लगता है कि विपक्ष को शर्म आनी चाहिए। यही विपक्ष जो कुछ दिन पहले कह रहे थे कि इसको चौराहे पे लेके जाना चाहिए और उसको फांसी की सज़ा देनी चाहिए, और अगर ये अक्षय शिंदे ने अगर पुलिस के ऊपर अटैक करने की कोशिश की, उनका रिवॉल्वर छीन कर, और पुलिस ने सेल्फ डिफेंस में उसको अगर शूट किया है और वो हॉस्पिटल में मरा है या हॉस्पिटल जाने के वक्त मरा है, तो मुझे लगता है कि अगर लॉ हैज़ नॉट टेकन इट्स ओन कोर्स, नेचर हैज़ टेकन इट्स ओन कोर्स, और ऐसे अपराधियों को बख्शा नहीं जाना चाहिए। और इनको जो है, मुझे लगता है कि जो महाराष्ट्र की जनता है आज जो मिठाई बांट रही है और जो फटाके फोड़ रहे हैं, खासकर हमारे माताएं बहनें और जो बच्चे हैं, उनको एक माहौल दे रही है सरकार, ये एक्शन वाली सरकार, शिंदे सरकार, कि ये सब जो हमारे नागरिक है, आप ये कह रहे हैं खुले तौर पर कि अपराधियों का यही अंजाम होगा शिंदे सरकार में? देखिए, अंजाम अगर खुद का उन्होंने कुछ किया है और पुलिस के ऊपर हमला करने की कोशिश की, और जो हमारे एपीआई है बोरे साहब, उनको उसने गंभीर तरीके से संजय द्विवेदी साहब, सर मैं आती हूँ आपके पास में। द्विवेदी साहब, एक तरफ विपक्ष चीख कर ये कहता रहा कि ऐसे अपराधी के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, फांसी के फंदे पर लटका दो, और फिर आज जब एनकाउंटर में वो मारा जाता है तो फिर ये सिंपैथी है या फिर सिर्फ सवाल दागने हैं पुलिस की कार्यशैली पर? नहीं, देखिए पूजा जी, 2 बातें होती हैं। अभी गुजरात में जो जिन्होंने रेप किया था उनके माला डाल के पूजा हो रही थी। अपराधियों की जीवन कारावास सजा काटने के बाद उनको बाहर निकाला गया और उनकी पूजा कर रहे थे। बात यहाँ इसकी नहीं है। अपराधी को दंड मिलना चाहिए, ये हम नहीं कह रहे हैं, ये पूरा समाज कहेगा, पूरा देश कहेगा। चाहे वो राष्ट्र विरोधी आदमी हो, चाहे महिलाओं संग अत्याचार करने वाला हो, या कोई दूसरे टाइप का अपराधी हो, अपराधियों को सजा मिलनी चाहिए। इसमें तो कोई कहने का तो मतलब ही नहीं है कि कोई ये कहे नहीं उनको आप फूल माला डालिए। बात यहाँ ये नहीं होती जो बात अभी हमने सुन रहे थे हेगड़े जी से, कि उन्होंने पिस्टल निकाली और पिस्टल निकाल के मार दिया, मारने लगे, गोली मोरे, उनको इंस्पेक्टर गोली लगी, इनकाउंटर कर दिया। ठीक, इनकाउंटर कर दिया गया, लेकिन हमारी जो समझ में आता है, एक बात हमारी समझ में आता है कि ऐसे अपराधियों को कानून अगर सजा दे तो ज्यादा बेहतर होता है। इससे देखिए, तो कानून ने तो सजा दी है ना सर अभी द्विवेदी जी, पुलिस भी तो कानून ही है ना। तमाम ऐसे कांड हो चुके हैं। अगर पुलिस ने एक्शन लिया, अगर पुलिस ने कार्रवाई की, तो पुलिस कानून के दायरे में नहीं है क्या? आवाज नहीं आ रही शायद। चित्रा बाथम जी, आपसे भी मेरा यही सवाल है, एक बार जरा बीजेपी के प्रवक्ता उनको भी देखिएगा, उनको भी आवाज नहीं पहुंच रही है। चित्रा बाथम जी, सवाल यही है कि पहले विपक्ष ने चीख कर कहा कि ऐसे दरिंदे को जीने का हक नहीं, फिर आज जब वो मारा जाता है तो फिर उसके बाद में ये ऑब्जेक्शंस क्यों आ रहे हैं? ये उसके प्रति सिंपैथी है क्या? बीजेपी के लोग कह रहे हैं खास तौर पर कि ये सिंपैथी है विपक्ष की। आवाज नहीं आ रही है मैम। अब बोले, अभी भी नहीं आ रही मैम आपकी आवाज। डन। हाँ पूजा जी, यहाँ बहुत सारी बातें निकल के आ रही हैं। सबसे पहली बात तो शिंदे सरकार ने पॉस्को एक्ट उनके ऊपर तब तक नहीं लगाया था जब तक जनता वहां पे भड़क कर रस्तों पे रेल रोको आंदोलन पे नहीं उतर के आई थी। उसके बाद जब उन्होंने देखा कि जनता का सेंटीमेंट उनके खिलाफ जा रहा है, तब जाके उन्होंने प्रशासन ने हरकत में आई और उन्होंने जो बच्चियों की माँ है जिनको उन्होंने 12 घंटे तक पुलिस स्टेशन के अंदर बिठा के रखा था, उन्होंने कुछ एक्शन उस पर लिया था। बार आ रही है कि तलोजा जेल से ट्रांसफर होने के बाद बदलापुर ले जाते हुए अक्षय शिंदे का एनकाउंटर हो गया। ये फेक एनकाउंटर है। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि ऐसा कौन सा एफआईआर है जो अपने
पिस्तौल रखता है तो वो अनलॉक पोजीशन में पिस्तौल रखता है कि उसने अक्षित शिंदे ने निकाला पिस्तौल और उनके ऊपर गोली दाग दी। आपको क्या ये लॉजिक सही लग रहा है? मैं ये जानना चाह रही हूँ कि तकलीफ किस बात पर है, कि उसका ये एनकाउंटर ऐसे क्यों हुआ है इस बात पर, या उसको ऐसे मारा गया इस बात पर? मैं आपको कह रही हूँ कि ये पूरी तरीके से फेक एनकाउंटर किया गया है और ये कहीं ना कहीं पब्लिक सेंटिमेंट्स को अपने फेवर में करने की एक जद्दोजहद मैं एक बार है। वापस लौट रही हूँ, एक बार बीजेपी के प्रवक्ता रह गया, उनके पास मैं आऊंगी। जरा एक बार महाराष्ट्र की पुलिस इसी पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करे, सुनिए एक बार। गाड़ी में घटना घटित हुई, वैन के अंदर ही पूरा हुआ, पुलिस पर फायरिंग हो या फिर ये सब तपासाधीन है और इसके बारे में मैं अभी आपको ज्यादा जानकारी नहीं दे पाऊंगा। ये इतनी जो फॉर्मल जो इन्फॉर्मेशन थी वो मैंने आपको दी है, इसके अलावा मैं आपको ज्यादा जानकारी नहीं दे सकता। चलती गाड़ी में या घटनेमध्ये एक पोलीस अधिकाऱ्याला पायाला गोळी लागलेली आहे आणि ते उपचार घेत आहेत। इतरही पोलीस अंमलदार उपचार घेत आहेत। तो महाराष्ट्र की पुलिस कह रही है कि जो भी ऑफिशियल्स हम स्टेटमेंट दे सकते थे वो हम दे चुके हैं और इसके अलावा हम बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं दे सकते। मामले पर एसआईटी का देखिए गठन हो चुका है, मामले पर एसआईटी जांच करेगी और दूध का दूध पानी का पानी होगा। प्रवक्ता बीजेपी के हमारे साथ में इस वक्त, एक बार उनका रुख करते हुए, आप बात तो सुन ही रहे हैं ना सर, रत्नाकर जी क्या कह रही हैं कांग्रेस की प्रवक्ता, इसका कोई जवाब है? देखिए पूजा जी, विडंबना ये है कि कांग्रेस या इंडी गठबंधन के जो घटक दल हैं, आज वो अपराधियों को अगर कोई पुलिस इस तरह से कार्रवाई में मारा जाता है तो पुलिस को शाबाशी और अप्रेजल देने की जगह वो पुलिस प्रशासन पे प्रश्न उठाती है। अब ये लोग जो आज प्रश्न उठाने का काम कर रहे हैं, कुछ दिन पहले अभी आपने सुना कि कुछ दिन पहले ही फांसी की मांग कर रहे थे और इस तरह की परिस्थिति बनती है जहां पुलिस अपने आत्मरक्षा में उसका एनकाउंटर करती है, तो ये इनकी राजनीतिक मंशा को दर्शाता है कि ये आखिर में न्याय दिलाने के पक्ष में खड़े हैं या फिर पुलिस प्रशासन पर राजनीति करने के लिए खड़े हैं। मैं उदाहरण देना चाहता हूं, आसाम में भी एक बच्ची के साथ बलात्कार हुआ था और अपराधी जो है उसको पुलिस लेके जा रही थी और भाग करके वो एक तालाब पर क्रॉस करने की कोशिश करता है, उसमें डूब के मर जाता है, तो भी कांग्रेस पार्टी वहां पे प्रश्न उठाने का काम करती है। अब ये कांग्रेस पार्टी, इनकी इंडी गठबंधन की जो सहयोगी दल है जिसकी सरकार टीएमसी है, टीएमसी की पश्चिम बंगाल में है, वहां पे अगर बच्ची के साथ रेप होता है, बलात्कार होता है, मार दिया जाता है तो वहां पे ये प्रश्न नहीं उठाते हैं। देखिए किस तरह से सेलेक्टिव राजनीति करते हैं। लेकिन जहां पे इस तरह की घटनाएं होती है वहां पे राजनीतिक दृष्टिकोण से सत्ता और शासन पे सवाल उठाने के लिए इस तरह का प्रश्न उठा रहे हैं। अरे भाई, आपको एसआईटी जांच में पता चल जाएगा, दूध का दूध पानी भी पानी का पानी हो जाएगा। आपको पता चल जाएगा कि किस तरह से उस पे ये पूरा घटना को अंजाम दिया गया है। आज आप ये चीज बताइए, कांग्रेस पार्टी से मैं पूछना चाहता हूं कि क्यों आखिर में कांग्रेस पार्टी हमेशा बलात्कारियों के साथ खड़ी रहती है? क्यों कांग्रेस पार्टी हमेशा चित्रा बातम इसका जवाब देंगी, चित्रा बातम क्यों इंडी गठबंधन डकैतों को अगर गोली ये वो लोग हैं जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का सिर्फ जुमलेबाजी नारा देते हैं और बलात्कार को नॉर्मलाइज करते हैं। ये वो लोग हैं जो रेप का स्टेटमेंट होने के बावजूद रेप के चार्जेस लोगों पर क्लेम नहीं करते हैं। ठीक है रत्नाकर जी, उसको ठीक कराते हैं। साल के अंदर वो जेल से रिहा करवा लेते हैं। ये वो लोग हैं जहाँ पे गैंग रेप के आरोपियों को पटाखे और दो अलग अलग बातें हैं ना, दो अलग अलग बातें।